हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. What are the products obtained when but2-ine undergoes partial hydrogenation in presence of pelletized charcoal and in presence of Lindlar's catalyst? ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन का सवाल है. ब्यूट-2-आइन का रिडक्शन कराना है, पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन जिसको लिखा हुआ है क्वेश्चन में. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब देखिए, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन या फिर कैटालिटिक रिडक्शन जो है ना, ये पता होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए. तो कैटालिटिक रिडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहां पर रिडक्शन जो है ना, जब अल्काइंस की हम बात करें तो रिडक्शन का मतलब वहां पे हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हाइड्रोजिनेशन भी हो सकता है ये रिएक्शन. तो हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. नो, कैटालिटिक रिडक्शन है तो यहां पे हमारे पास कैटलिस्ट भी दिया हुआ है, दैट इज पैलेटाइज्ड चारकोल इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट. अब देखो, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है ना, कि अगर पैलेटाइज्ड चारकोल को आप पॉइजन कर देते हो, पॉइजन कहने का बेसिकली मतलब ये है कि ये इस कैटालिटिक की ये जो कैटलिस्ट है इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को ये थोड़ा सा डिमिनिश कर देता है, थोड़ा कम कर देता है. तो पॉइजनड विद बेरियम सल्फेट हो गया, या फिर आप क्विनोलिन ले सकते हो यहाँ पे. तो अगर ऐसा आपने पॉइजन कर दिया है तो दैट इज कॉल्ड एज लिंडलर्स कैटलिस्ट. क्विनोलिन, दैट इज कॉल्ड एज लिंडलर्स कैटलिस्ट. और लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या करता है? ये करता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन. अब देखो, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं. अगर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कराए ना हम अल्काइन का, तो अल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होता है सीधा अल्केन तक. मतलब पहले अल्काइन अल्कीन बनाएगा और अल्कीन फिर से रिड्यूस होके हाइड्रोजिनेट होके अल्केन बना देगा. बट इन केस ऑफ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, जो अल्काइन है हमारा, उसका रिडक्शन होगा यानी हाइड्रोजिनेशन होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन. मतलब अल्कीन पे जाके ये रिएक्शन रुक जाएगी. अब हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज ब्यूट-2-आइन. इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले. एंड दिस इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. दिस इज ब्यूट-2-आइन. अब इसका रिडक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल, यानी कि पैलेडियम चारकोल है और उसके साथ आपको लिंडलर कैटलिस्ट, बेसिकली वही है ना, लिंडलर्स कैटलिस्ट हमें बना के इसको रिएक्शन कराना है. और इसको हमने ऐड करना है यहाँ पे हमें हाइड्रोजन. अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है, मतलब एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है. यहाँ पे अगर इसका पाई बॉन्ड इस पर अटैक करता है, देन दिस बॉन्ड अटैक्स ओवर दिस कार्बन, एंड फाइनली ये इस कार्बन के ऊपर जाके ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन लग जाते हैं. एक चीज यहाँ पे देखने मतलब आपको ध्यान रखनी चाहिए, दैट ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें प्रोडक्ट आपको हमेशा सिस वाला ही मिलेगा, क्योंकि जो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का वो सिन एडिशन है, मतलब सेम साइड से एडिशन हो रहा है. तो यहाँ पे सिन एडिशन होता है और सिन एडिशन के बाद आपको जो है सिस फॉर्म जो है कंपाउंड का मिल जाता है. अब आपके पास यहाँ पूछा है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट का नेम अब हम लोग लिख लेते हैं. बेसिकली आपको एक अल्कीन मिलेगा और वो अल्कीन क्या कौन सा होगा, तो वो अल्कीन होगा ब्यूट-2-इन, और वो भी सिस फॉर्म में. तो इसको हम सिस ब्यूट-2-इन लिख लेते हैं, जो कि पार्शियल रिडक्शन या फिर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के बाद मिला है. किसका पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हमने कराया? ब्यूट-2-आइन का. ये वाला जो हमारा कंपाउंड था ये था हमारा ब्यूट-2-आइन, जिसमें हमने H2 का एडिशन किया है. So this is the answer for this question. I hope you understood it well. All the very best.